नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, ईश्वर की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद और अपनी मेहनत से कर जाइए कुछ ऐसा कि जमाना बनना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आज उपस्थित हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर। यह कहानी क्या दर्शाता है इसे आप लास्ट में बताएंगे। चलता हूँ कहानी की ओर। दोस्तों, एक बहुत ही गरीब मजदूर होता है। मजदूर भी है, उसमें भी बहुत गरीब। महीने में 2, 4, 5 दिन ही उसे काम मिलता है और उसी मजदूरी से अपनी पत्नी और अपने एक बेटे रघु का किसी तरह परवरिश करता रहता है। एक टूटी फूटी मरैया है, फूस का घर है जिसमें वो लोग गुजारा करते रहते हैं। घर शहर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूरी पर है। शहर भी शहर नहीं, महानगर है। उससे लगभग 50-60 किलोमीटर दूरी पर घर है। दोस्तों, तीनों लोग किसी तरह गुजर बसर करते हैं। रघु बढ़ करके 9-10 साल का हो जाता है। एक दिन अचानक रात्रि के समय भयानक बाढ़ आती है और सब पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। बड़े बड़े भवन भी गिर जाते हैं। उसका तो फूस का झोपड़ी था, कहाँ गया पता नहीं। रघु के माता पिता उस पानी में कहाँ बह गए पता नहीं, लेकिन रघु वहां से किसी तरह निकलकर अपने घर के बगल में एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है। कई दिनों तक उसी पेड़ पर चढ़ा रहता है और चारों तरफ अपने माता पिता को ढूंढता रहता है, रोता रहता है। 4-5 दिनों के बाद पानी कम होता है, वह नीचे उतरता है। जगह जगह जो लाश पड़ी हुई है उसमें अपने माता पिता को ढूंढता है। कहीं बड़े बड़े भैंस, गाय जैसे पशु मरे पड़े हैं, कहीं पर आदमी का लाश पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं। हर लाश को उलट पुलट कर देखता है, उसके अपने माता पिता का लाश नहीं मिलता है। वह निराश होकर के बढ़ता जाता है कि कहीं आगे मिल जाए, लेकिन बढ़ता गया, भूखे प्यासे बढ़ता गया। कहीं उसके माता पिता का डेड बॉडी नहीं मिलता है। बढ़ते 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 वह भूख प्यास से व्याकुल है। दोस्तों, 2 दिनों के बाद वह भूखे प्यासे पहुंच जाता है उसी महानगर में। और महानगर के किनारे एक बहुत बड़ा बंगला होता है। उसी बंगले के पास जाते जाते वह बेहोश होकर गिर जाता है। उसी समय एक बूढ़ी माँ उधर से मंदिर से पूजा करके आती रहती है, कार से उतरती है, एक बच्चे को बेहोश देखती है अपने घर के पास। वह उस बच्चे को अपने घर में ले जाती है, अपने ड्राइवर के सहयोग से उठाकर उसे लेटाकर उसके मुंह पर पानी का छींटा मारती है। कुछ देर के बाद बच्चे को होश आता है, रघु को होश आता है। वह आंखें खोलता है, अपने सामने एक बूढ़ी अम्मा को देखता है। बूढ़ी अम्मा उसे उसके मुंह में कुछ पानी पिलाती है। उसे जब अच्छी तरह होश आ जाता है
उसको अपने घर में ले जाकर भोजन कराती है और उसको आराम करने के लिए छोड़ देती है। रघु सो जाता है गहरी नींद में और एक बार जगता है शाम के समय। बूढ़ी अम्मा इस बीच में कई बार जा करके उसे देखती है, वह सोया हुआ है। जब शाम को जगता है तो अपने पास में बूढ़ी अम्मा को पाता है। हाँ, बूढ़ी अम्मा रघु के चेहरे पर अपना हाथ फेरती है और रघु से पूछती है, कैसा हाल है बेटा? रघु उठकर बैठ जाता है और बूढ़ी अम्मा को बोलता है कि अम्मा आपका बहुत बहुत उपकार है आपको कि आपने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं बच करके जिंदा रह करके भी करूँगा क्या? मेरे माता पिता तो पानी में कहाँ विलीन हो गए पता नहीं। और इस तरह बूढ़ी अम्मा को वह अपनी पूरा कहानी सुना जाता है। बूढ़ी अम्मा भाव विह्वल हो जाती है, उनके नैनों से अश्रु के धार बह जाते हैं। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा आज से तुम मेरे घर रहो और यहीं रह करके कुछ काम कर लो और खाओ पियो, आज से ये घर तुम्हारा है। और रघु उस दिन से उसी घर में रहने लगता है। उसे जो भी काम आता है वो काम करता है। 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल बीत जाता है। रघु बड़ा होता है, 14-15 साल का हो जाता है, फिर भी वहीं अपना काम करता रहता है। बड़ी लगन से, बड़ी परिश्रम से रघु काम करता है। लोगों का, उस घर के सभी सदस्यों का वह दिल जीत लेता है। उस घर का जो मालिक होते हैं वह एक बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक होते हैं और उनका बहुत बड़ा बंगला है। जब वह 17-18 साल का हो जाता है तो उसके मालिक एक दिन रघु को बुलाकर कहते हैं कि बेटा तुम अब बड़े हो गए हो, अब तुम मेरे फैक्ट्री में काम करो, वहाँ कुछ काम सीखो। रघु को सीखना बहुत पसंद आता है। वह तुरंत तैयार होकर मालिक के साथ फैक्ट्री निकल जाता है। बहुत जल्दी वह फैक्ट्री के सभी काम काज को सीख लेता है। हालांकि वह कोई कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उसे अपना दस्तखत भी करने नहीं आता है, फिर भी वह हर काम को सीख लेता है। दिन रघु के मालिक उसे कार ड्राइविंग सिखाने ले जाते हैं और रघु बड़ी लगन से कार को चलाना सीखता है और 2-3 दिनों में ही वह बहुत अच्छे से कार चलाना सीख जाता है। फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया जाता है और अब प्रतिदिन रघु कार लेकर के अपने मालिक को सुबह सवेरे घुमाने ले जाता है, लाता है। मालिक के देखभाल में वह कार चलाता है और कार चलाते चलाते वह एक कुशल कार चालक बन जाता है। अब रघु ही अपने मालिक को कार से हर जगह ले जाया करता है। रघु ही मालिक का ड्राइवर बन जाता है। इस तरह रघु को अपने मालिक के साथ रहने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। वह फैक्ट्री में भी अपने मालिक को कार्य करता हुआ देखता है, फैक्ट्री में भी उनके विचारों को देखता है, किस तरह फैक्ट्री के में अपने मजदूरों से मालिक बात कर, सहायकों से मालिक बात करते हैं, सब कुछ वह सीख जाता है। यानी उस अपने मालिक के साथ 12-14 घंटे, फिर उनके घर आकर के उसी माहौल में सभी सकारात्मक बातें सीख जाता है। उसके मालिक का
एक बहुत अच्छा आदत है, वह सुबह 3 बजे जग करके रघु को साथ लेकर बगल के पार्क में निकल जाया करते। प्रतिदिन रघु उनके साथ रहता था। अब रघु अपने मालिक का साया बन चुका था और अपनी पिछली सभी बातों को वह भूल चुका था। मालिक अब रघु को कुछ पैसे भी देने लगे थे। वो पैसे का करता क्या, सब कुछ उसे तो ऐसे ही मिल रहा था, कपड़ा, भोजन, रूम रहने के लिए। अब पैसे का क्या करता? तो मालिक से कहा कि मालिक ये पैसा लेकर मैं क्या करूंगा? तो मालिक को दया आ गई, कहा कि देखो बेटा, सब दिन तुम इसी तरह अकेले नहीं न रहोगे, तुम्हारी भी शादी होगी, पैसे अब जमा करो। तो कहाँ जमा करें, आप ही रख लीजिए। तो नहीं, उसका बैंक में अकाउंट खुलवा दिया जाता है, वह प्रति महीने जो उनको मिलता है वेतन उसको जमा करता है। इस तरह 4-5 साल और निकल जाता है। अब रघु 25 साल का नौजवान हो जाता है। एक दिन उसके मालकिन जो बूढ़ी अम्मा थी वह स्वर्ग सिधार जाती है। घर में मातम छा जाता है। रघु भी इससे बहुत आहत होता है। फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है और एक दिन मालिक रघु से कहते हैं कि बेटा अब तुम शादी कर लो। लेकिन रघु कहता है कि मालिक शादी करना कोई बड़ी चीज तो नहीं है, आप कहेंगे तो मैं कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अब अपना कोई धंधा करना चाहता हूँ, कोई अपना रोजगार खोलना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? मालिक बहुत खुश हुए, कहे कि बेटा ये बात तो तुम बहुत अच्छी कहे हो, और तुम्हें कौन सा रोजगार करना है, क्या करना है? तो रघु के दिमाग में एक बात आ गई थी, वह पहले से भी देख रहा था कि प्रतिदिन महानगर में एक ठेला वाला आता है, वह सब्जी और फल लेकर ताजे आता है और बड़े बड़े लोगों से उसका संपर्क हो गया है। वह सबके यहाँ घर घर जा कर के फल और सब्जी पहुंचाता है। वो सोचा कि छोटी मोटी पूंजी में यही व्यवसाय ठीक रहेगा। तो कहा कि मालिक ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूँ। मालिक कहे कि जो भी तुम्हें पसंद है वो काम तुम करो और यहाँ आकर के रहो। रहने के लिए उसको जगह था ही, वह ठेला लेता है एक, और प्रतिदिन बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से वह काम करता है। धीरे धीरे उसके स्वभाव से पूरा कॉलोनी प्रभावित हो जाता है और सभी लोग अब रघु का इंतजार करते हैं। और रघु की एक बहुत बड़ी खासियत यह कि वह हर घर में जाने का एक निश्चित समय रखता है। जैसे इस घर में 5:50 पर जाना है तो बगल वाले घर में 5:55 में जाना है। इस तरह लोग उसके आने से समय का पता लगा लेते थे कि इतना बज गया होगा। रघु बेल बजाता और ऊपर से टोकरी में चिट्ठा लेकर के लोग गिराते, जो चिट्ठे में रहता वो सामान वजन करके फिर टोकरी में रख देता, लोग ऊपर अपना खींच लेते और इस तरह रघु का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। 1 साल बीत गए थे। रघु काफी अच्छा कुशल व्यापारी बन गया था और प्रतिदिन उसके मालिक रात में उसको बुलाकर पूछते थे, बेटा आज तुम कितना कमाए? वह प्रतिदिन कुछ बढ़ा करके ही बताता था, भाई एक्चुअली वह उतना कमाता भी था। तो मालिक बहुत खुश हुए, कहे कि बेटा तुम में कुशल व्यापारी का लक्षण आ चुका है, अब तुम सफल व्यापारी बन सकते हो। तो अब तुम क्या चाहते हो? तो बोला कि मालिक मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ इसी कॉलोनी में। कहा ठीक।
तो मालिक की सहायता से उसे एक अच्छा सा दुकान का जगह मिल जाता है। वह वहीं फल और सब्जियों का दुकान लगा लेता है। उस रघु के व्यवहार से तो पूरा कॉलोनी वाकिफ था ही। जब दुकान पर वह बैठने लगा तो लोग दुकान पर भी आने लगे, लेकिन लोगों का कहना था कि बेटा तुम जो है घर पर ही पहुंचा दिया करो। तो रघु कुछ लड़कों को हायर कर लेता है अपने दुकान पर, और लोगों के घर जो सामान ठेला से भेज दिया करता है। सबको अच्छी ट्रेनिंग देता है कि इस तरह से लोगों से बात करनी है। उसके जो सहायक होते हैं रघु के, वो भी बहुत ही मिलनसार, बहुत अच्छा व्यवहार करता था। इस तरह रघु का व्यापार चल निकला। फिर 2-3 साल के बाद ही रघु एक फल और सब्जियों का थोक विक्रेता बन जाता है। इस तरह जब वह 30 वर्ष का होता है तो उसके मालिक एक दिन बोलते हैं कि रघु अब तो शादी कर ले। तो कहते हैं ठीक है मालिक, आप कहते हैं तो कर लेंगे। तो उसके मालिक ही एक अपने ही सर्वेंट जो उनके थे, उनकी बेटी को जानते थे और उसे उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। अच्छी लड़की है, वह शादी कर लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है। अब रघु काफी आनंद से रहने लगा है, काफी और पिछली सारी बातें वह भूल चुका है। धीरे धीरे उसका व्यवहार इतना अच्छा बढ़ गया कि वह काफी पैसा कमा चुका है। इसी बीच उसके जो सहायक लड़के लोग होते थे उसकी संख्या भी 25 से 30 हो चुकी थी, और वो सिर्फ उसी कॉलोनी नहीं बल्कि अगल बगल के 5-6 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहे थे, और सारे जगह रघु के ही फल और सब्जी जाया करता था। रघु का व्यापार काफी बढ़ चुका था, रघु काफी पैसे भी कमा चुका था। एक दिन अपने सभी सहायकों को बैठाकर वह बोला कि देखो तुम लोग सब जगह घूमते हो, कहीं देखना कि अगर कोई खाली फ्लैट हो या बिक्री का फ्लैट हो तो हमको बताना। तो एक उनका जो सहायक था वह बोला बहुत बड़ा बंगला है और लिखा हुआ है यह बिक्री का है। तो रघु दूसरे दिन चला जाता है देखने। उस पर कीमत लिखा हुआ है 44 करोड़। रघु को बहुत आश्चर्य होता है कि 44 करोड़, जबकि उस जगह जहां पर वो बंगला था उस जगह उस बंगले की कीमत कम से कम तो 400 से 500 करोड़ होना चाहिए, मात्र 44 करोड़ ही क्यों? रघु तुरंत जो नंबर था फोन नंबर उस पर संपर्क करता है। तो उस बंगले का जो मालिक होते हैं वो उसको समय देता है कि यहाँ आवें। इस समय पर रघु जाता है और बंगले का बात कर लेता है। फिर आकर अपने मालिक से बात करता है। मालिक कहते हैं कि बहुत अच्छा कि जिस जगह वो बंगला है वहाँ 400 से 500 करोड़ में बंगला नहीं मिलता है, लेकिन चलो तुम अच्छा किया वो बंगला ले लिया। अब उस बंगले का रजिस्ट्री हो जाता है उसके नाम। अब फिर उस बंगले की साफ सफाई होती है, पेंटिंग होता है, जो टूट फूट कहीं कहीं पूरे बंगले में जो भी काम है वो काम कराती है। इस तरह काम कराते हुए महीनों निकल जाता है। काम कराते कराते महीनों निकल जाता है। इस बीच में उस बंगले के अगल बगल की कुछ महिलाएं भी आ जाती हैं बीच समय में और उनसे बातें करती हैं, और सभी एक ही बात बोलती हैं कि इस बंगले में कोई टिका नहीं, 2 से 3 दिन में लोग छोड़कर भाग जाते हैं। पता नहीं क्या है इस बंगले में कि लोग रुकते ही नहीं हैं।
ऐसा, हालांकि रघु की पत्नी भी बहुत सकारात्मक विचारों की थी, धार्मिक विचारों की थी। शुरू में तो उसको इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब चारों तरफ से जितनी भी महिलाएं आती, कुछ जो घर में काम करने वाले जो लोग थे, मजदूर थे, वो भी कहते कि हाँ, इसमें तो मैं भी काम कर चुका था, कई बार काम किया हूँ, कोई रहता ही नहीं। बहुत से लोग जब उसको कहे तो उसकी पत्नी के मन में कुछ शंका होने लगा। एक दिन जब बंगले का काम समाप्त हो गया तो रघु आया देखने के लिए, बहुत प्रसन्न हुआ। बंगले का नामकरण का दिन तय कराया गया, लेकिन रघु की पत्नी कहने लगी कि नहीं, उस बंगले में मैं नहीं जाऊंगी, है ना, मेरे बच्चे वहां नहीं रह पाएंगे, आप वहां नहीं रह पाएंगे। सुना है कि बंगले में कोई नकारात्मक शक्ति रहती है जो लोगों को परेशान कर देती है और कोई यहाँ रुक नहीं पाता है। रघु को कहा, रघु मुस्कुराते हुए बोला कि देखो, ये बेवकूफों वाली बातें मत करो, कोई नकारात्मक शक्ति वहां नहीं है। तो नहीं नहीं, सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ नकारात्मक शक्तियां रहती है। तो बहुत कहने पर रघु एक दिन अब जाता है, मालिक से बात करता है कि ऐसे ऐसी बात है। मालिक मुस्कुराते हैं, कहते हैं रघु, तुम सकारात्मक व्यक्ति हो, और जो सकारात्मक होता है उसके पास नकारात्मक शक्तियां पर निवास ही नहीं कर पाएगी। तुम आराम से जाओ और बंगले में रहो, है न। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम वहां रहना शुरू करोगे। तो बात अपनी पत्नी को भी बता देता है, लेकिन उसकी पत्नी फिर भी मानने को तैयार नहीं है, उस बंगले में रहने को तैयार नहीं है। अब रघु ये बात फिर से अपने मालिक को कहता है। उसके मालिक कहते हैं कि देखो, मेरे पास एक आदमी है जो इस तरह के चीजों को, मनोवैज्ञानिक है, और इन सब चीजों से तुम्हें राह छुटकारा दिला सकता है। तुम उनके पास जाओ, ये नंबर है, उनसे बातें करो और उनसे समय लेकर उनको ला करके बंगले को दिखाओ। जो भी वो बताएंगे उपाय, वैसा करना। उससे बातें हो जाती है। रघु को कहा जाता है कि आप कार ले करके आइए और मुझे ले चलिए। तो जिस जगह रघु का बंगला होता है, वहां से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर वो मनोवैज्ञानिक साहब रहते हैं। रघु सवेरे सवेरे निकल जाता है अपने कार को लेकर और चला जाता है उनके पास। वहां से उनको जब ले करके आता रहता है, तो आते समय बीच रास्ते पर उसे 2 बड़े बड़े पत्थर दिखाई पड़ते हैं। रघु गाड़ी किनारे से निकाल लेता है और रुक जाता है, और जा करके उस पत्थर को सड़क के किनारे कर देता है। तो वो मनोवैज्ञानिक साहब पूछते हैं कि क्या था, क्यों रुक गए थे। बताया कि रास्ते पर पत्थर थे, बहुत बड़ा पत्थर था, उसको मैं हटा दिया। तो तुम्हारी गाड़ी तो आगे बढ़ न गई थी, फिर तुम क्यों रुके। तो मेरी गाड़ी तो बढ़ गई थी क्योंकि मैं 50 से 60 किलोमीटर के स्पीड में गाड़ी चला रहा था, लेकिन इस सड़क पर 100 से 150 किलोमीटर के रफ्तार में गाड़ी चलती है। जब कोई दूसरी गाड़ी उतनी रफ्तार में आएगी तो उस गाड़ी का दुर्घटना हो सकता है, इसलिए मैंने उस पत्थर को हटा दिया। चलिए, बहुत खुश हुआ मनोवैज्ञानिक। फिर 10-12 किलोमीटर आगे बढ़ा होगा, तभी ठीक उसके गाड़ी के सामने से एक बच्चा दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है। रघु किसी तरह से उस बच्चे को बचा लेता है और रुक जाता है गाड़ी लेकर। कहते हैं, वो तो बच्चा तो चला गया, अब तुम क्यों रुके हो, आगे बढ़ो। तो नहीं साहब, ऐसा नहीं है, जो बच्चा अभी गया है, जिस तरह वह भाग रहा था, इससे लगता है कि उसको कोई पीछा कर रहा है, कोई दूसरा बच्चा भी, तीसरा बच्चा भी हो सकता है पीछे।
और ठीक एक मिनट भी नहीं बीता होगा कि दूसरा बच्चा भी उधर से निकला उसी तरह दौड़ते हुए। वह मनोवैज्ञानिक देखा और कहा कि अब तुम गाड़ी को मोड़ लो, ले चलो मुझे अपने घर। तो क्यों साहब, क्यों, ऐसा क्यों? तो नहीं नहीं, जो आदमी हमेशा दूसरों के लिए सोचता है वो उसके घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा निवास कर ही नहीं सकता है। जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम आराम से घर में रहो, तुम्हें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं सता सकता है। बहुत रिक्वेस्ट करता है रघु, लेकिन वो नहीं मानते कि तुम आराम से जाओ और दिमाग को साफ कर लो, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगा, और जाओ अपने घर का नामकरण करो, पूजा करके अपने घर में रहना शुरू करो। रघु आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, किसी तरह पत्नी को तैयार करता है, घर का नाम रघु बिल्ला रखता है, और उस दिन बड़े धूमधाम से पूजा होता है। पूरे कॉलोनी के हजारों लोग उसके पूजा में और गृह भोज में सम्मिलित होते हैं। बहुत प्रसन्नता का दिन रहता है और फिर सब लोग वहाँ रहने लगते हैं। रघु के जितने भी सहायक हैं सभी अब वहीं रहने लगते हैं। रघु अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ भी वहीं रहने लगता है। इस तरह से रहते रहते लगभग 5 साल बीत जाते हैं। रघु के साथ कोई भी किसी तरह का अप्रिय घटना उस घर में नहीं होता है। जिस घर की कीमत लगभग 500 करोड़ है, वो घर उसे मात्र 44 करोड़ में मिल जाता है। अब उधर रघु का व्यापार भी काफी बड़ा हो चुका है। अब उसका सालाना टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ का हो चुका है। वह धीरे धीरे एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में ग्रो हो चुका है। तो दोस्तों, यह है रघु की कहानी। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? आप विचार करें। अभी तक आपको जितने भी वीडियोस देखने को मिला होगा, उन सभी वीडियोज का निचोड़ इस कहानी में रखा हो। जितने वीडियोज का रहस्य था, उस रहस्य पर से पर्दा उठाता है, उसको सत्य साबित करता है। जब आप सकारात्मक होते हो दोस्तों, दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप सकारात्मक रहो, सकारात्मक सोच रखो, ईमानदार बनो, ऊपर वाले की कृपा आपके साथ होगी। हाँ, लेकिन मेहनत से मत भागो दोस्तों। तो ये थी इस कहानी की सीख। मिलते हैं फिर कभी दूसरे वीडियो में इसी तरह के कुछ मनोरंजक कहानियों को लेकर के, शिक्षाप्रद कहानियों को लेकर के। तब तक के लिए NP सुशील को आज्ञा दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।